हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय 8th लेक्चर ऑन द टॉपिक पार्टनरशिप और मैं उम्मीद करती हूं कि आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा और अब आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग गारंटी ऑफ प्रॉफिट वो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर आपका वो वीडियो मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दो मेथड्स कौन से यूज किए जाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के लिए। देन वी विल डू वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द सेम टॉपिक। ये जो पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक है इसी पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। सम टाइम इन अ पार्टनरशिप फर्म, कभी कभार क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गया है फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपने निकाल लिया है कि ऑर्गेनाइजेशन को नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस हुआ है, और वो जो भी प्रॉफिट लॉस है वो प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है पार्टनर के बीच में। ठीक है, और उसके बाद पता चलता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में कुछ गलती हो गई है, कुछ एरर हो गए हैं या कुछ ट्रांजेक्शन मिस हो गए हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अब इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए वी नीड टू डू सर्टेन एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इस टाइप की गलती जो पहले ही हो चुकी है, ठीक है, फाइनल अकाउंट बनने से पहले जो गलती हो चुकी है और फाइनल अकाउंट बन चुका है, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर के बीच में, और अब हमें उस गलती के बारे में पता चल रहा है। तो इस टाइप की जो एरर हो गए हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। इन्हीं को पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो ओमिशन है या जो एंट्रीज मिस हो गई हैं वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं। लाइक वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एंट्री हो सकती है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हो सकती है, या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, या सैलरी, या कमीशन, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनमें से किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एरर हो सकते हैं या ओमिशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब इनको रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डू एडजस्टमेंट, हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं, ठीक है, जिनसे हम पास्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, यही दो तरीके आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। क्या दो तरीके हैं। फर्स्ट वे है विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की हेल्प से आप इस टाइप के जो एरर या ओमिशन होते हैं इनको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंसर्न पार्टनर, जो भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनसे इस टाइप के अगर एरर हो जाएं या ओमिशंस हो जाएं तो उनको रेक्टिफाई किया जाता है। इन्हीं दो तरीकों से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, रमीज एंड जहीर आर इक्वल पार्टनर। ये जो रमीज और जहीर है ये क्या है, इक्वल पार्टनर्स हैं। इनका कैपिटल जो 1 अप्रैल 2015 को था वो कितना था, रमीज का था 50,000 और जहीर का है 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर ending 31st March 2016 have been prepared। यानी फाइनेंशियल ईयर 31st March 2016 को जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट बनाए गए, उसके बाद इट इज डिस्कवर्ड, वो ये फाइंड आउट किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, at the rate of 6% per annum as provided in the partnership has not been credited। यानी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया गया, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016 का जो भी फाइनल स्टेटमेंट था वो बन गया, उसके बाद फाइंड आउट हुआ, उसके बाद ये बात डिस्कवर हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया ही नहीं गया। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना था, 6% पर एनम के रेट से मिलना था। ठीक है, और जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उनमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया बिना इस ट्रांजैक्शन की एंट्री किए।
ठीक है, तो यानी एरर हो गया, अब तो गलती हो गई। तो अब हमें क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और ये जो एरर हो गया है, ये जो ओमिशन हो गया है, एक ट्रांजैक्शन मिस हो गया है, इसको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम करना शुरू करते हैं, इसको कैसे किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का कितना है। तो जो रमीज है उसका कैपिटल कितना है, क्वेश्चन में देखिए 50,000 है। ठीक है, तो 50,000 का हम 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000। ठीक है, ऐसे ही जहीर जो है उसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो जहीर का कैपिटल कितना है, जहीर का कैपिटल है, क्वेश्चन में देखिए 1 लाख है। ठीक है, तो 1 लाख का हम 6% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। ठीक है, दोनों पार्टनर का अगर हम मिला के बात करें तो 9,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुआ। ठीक है, और अगर ये क्रेडिट हो जाता तो क्या होता, प्रॉफिट 9,000 से कम हो जाता। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं किया गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रॉफिट था वो 9,000 ज्यादा आया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट था वो 9,000 ज्यादा आया। क्यों ज्यादा आया, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका एडजस्टमेंट नहीं किया गया। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये जो 9,000 ज्यादा आया प्रॉफिट, अब उस प्रॉफिट का क्या किया गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया है कि दोनों पार्टनर्स इक्वल हैं, इक्वल इनका रेशियो है। तो वो जो 9,000 का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं किया गया, तो 9,000 का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया, दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इक्वली। यानी 4,500 करके दोनों पार्टनर्स को वो जो 9,000 का प्रॉफिट था, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा एक बार वीडियो रिवाइंड करिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि इसी की हेल्प से अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। अब ये जो गलती हो गई है, 9,000 का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं किया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 9,000 का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ वो दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया गया, 4,500 4,500। जबकि वो मिलना कितना चाहिए था, वो पहला पार्टनर जो क्या नाम है रमीज, जो पहला पार्टनर है रमीज, उसको 3,000 मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा पार्टनर जहीर को कितना मिलना चाहिए था, 6,000 मिलना चाहिए था, लेकिन 4,500 मिला। ठीक है, तो ये गलती हो गई ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, अब इस गलती को कैसे रेक्टिफाई किया जाए, तो अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में कि दो तरीके हैं जिनसे इस एरर को रेक्टिफाई किया जा सकता है। पहला मेथड क्या है बताइए, पहला मेथड क्या है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, पहला मेथड है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की मदद से कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्टली इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों मेथड से ही हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इन्हीं केसेस में बनता है जब ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनल अकाउंट बना लिया है, प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को पता चले कि कोई ओमिशन है, कोई एरर है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में कोई गलती हो गई है। तो इस टाइप के जो एरर्स हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए जो अकाउंट हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड से और उसके बाद सेकंड मेथड से। तो फर्स्ट मेथड है थ्रू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं पहले। तो इस मेथड में क्या होता है, हम दो एंट्रीज पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होती है, फर्स्ट एंट्री होती है जो अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था। इस केस में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था जो नहीं हुआ, पहले उसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रमीज कैपिटल अकाउंट टू जहीर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और रमीज कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, रमीज का जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, शायद वो 3,000 था, और जहीर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, 6,000। हाँ ये देखिए, तो एंट्री क्या होगी, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट,
पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इन दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3000 और 6000 जाना चाहिए था। ठीक है, तो पहली एंट्री इसकी होगी और दूसरी एंट्री किस चीज की होगी, वो अमाउंट जो गलती से चला गया। ठीक है, रमीज और जहीर के अकाउंट में क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट 9000 का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था वो इक्वली दोनों पार्टनर के बीच में डिवाइड हुआ ना, 4500 4500, तो उस अमाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जहीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना होगा 4500, जहीर कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना होगा 4500 एंड पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 9000। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज पास की जाएंगी। इन दो एंट्री से क्या होगा कि जो गलती की गई थी, जो ओमिशन हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री छूट गई थी, वो यहाँ से रेक्टिफाई होगी। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, जो 4500 का जो गलती से अमाउंट चला गया तो उसको डेबिट कर लिया और फिर जो सही अमाउंट जो जाना चाहिए था 3000 एंड 6000 उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इन दो एंट्री से क्या हुई, हमारी जो मिस्टेक हुई थी वो रेक्टिफाई हो गई। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं। ये सेकंड मेथड है डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करना। इवन ये मेथड तो पहले वाले मेथड से भी बहुत आसान है। इस मेथड में क्या होता है, हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ ओमिशन ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी गलती हो गई, जो भी ओमिशन हुआ या जो भी एरर हुआ, उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या नेट इफेक्ट पड़ा। ठीक है, उसको फाइंड आउट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। जैसे ये एक स्टेटमेंट बनाया गया है, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का या डिटेल का कह लीजिए, दूसरा रमीज का, तीसरा जहीर का कॉलम। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। तो रमीज में कितना 3000 क्रेडिट होना चाहिए था, जहीर में कितना 6000 क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक है, फिर दूसरा हम लिखते हैं कि कितना अमाउंट एक्चुअली क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो हम जानते हैं जो 9000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ वो इक्वली दोनों पार्टनर के बीच में क्रेडिट हुआ। 4500 रमीज के अकाउंट में क्रेडिट हुआ और जहीर के अकाउंट में भी 4500 क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो इन दोनों ट्रांजेक्शन का नेट इम्पैक्ट क्या है, इन दोनों ट्रांजैक्शन का नेट इम्पैक्ट ये है कि रमीज के अकाउंट में होना चाहिए था 3000, हो गया 4500, यानी क्या है, रमीज के अकाउंट में एक्सेस एक्स्ट्रा 1500 चले गए। ठीक है, और जहीर के अकाउंट में होना कितना चाहिए था 6000, हुआ कितना 4500, यानी जो जहीर का अकाउंट है वहां पे क्या हुआ, शॉर्टेज हो गई, वहां पे 1500 क्या है, कम क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो दिस इज द नेट इम्पैक्ट, ये है नेट इम्पैक्ट कि रमीज के अकाउंट में 1500 एक्सेस चले गए और जहीर के अकाउंट में 1500 शॉर्ट कम चले गए। ठीक है, तो अब हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जिससे ये जो गलती हो गई है इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। सिंपली, वैसे आप बताइए यहाँ पे, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जा रही हूँ, आप मुझे यहीं पे बताइए क्या करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, रमीज के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, रमीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जहीर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यही करना चाहिए। अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट केवल हमें करना है, तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देख के समझ सकते हैं कि अगर रमीज में 1500 एक्सेस चले गए हैं और जहीर में 1500 कम गए हैं, तो हम सिंपली क्या करें, रमीज के अकाउंट को क्या कर दें, डेबिट कर दें और जहीर के अकाउंट को क्रेडिट कर दें, हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा, हमारे जो गलती हो गई थी, जो ओमिशन हो गया था वो रेक्टिफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किया गया, यही तो किया गया, रमीज के अकाउंट को क्या कर दिया गया, डेबिट कर दिया गया 1500 से, जहीर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया 1500 से। दिस इज द एडजस्टमेंट, यही एडजस्टमेंट है। एक एंट्री से आपका काम हो गया, आपसे जो गलती हो गई थी वो तुरंत ही रेक्टिफाई हो गई। एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ट्रांजेक्शन ओमिट हो गया था, मिस हो गया था, उसका एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, ये समझ में आया आपको क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा इसे रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, बहुत इजी है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। दो मेथड यूज किए जाते हैं, या तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, नहीं तो डायरेक्टली इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मुझे पर्सनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें आपको स्टेटमेंट बनाना होता है और स्टेटमेंट बना के आप नेट इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे नेट इफेक्ट क्या पड़ा, इस गलती के कारण नेट इफेक्ट क्या पड़ा, और फाइनली उसके बेसिस पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, वैसे तो दोनों ही मेथड आसान है। ठीक है,
So this was all about this lecture. Thank you and see you in next lecture. Have a good day.